आने का प्रोग्राम था और आज 4 कैंडिडेट का वहाँ जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का उनका नॉमिनेशन हो रहा है। कहाँ से गुजर रहे हैं? और वहाँ रैली के साथ मैंने आया हूँ। मेरे को जैसे लग रहा है कि निश्चित रूप से इस बार बंगाल में तो परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि लोग वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ आ रहे हैं और निश्चित रूप से जनता लोग इस बार चेंज करेंगे और मोदी जी का जैसे शासन भारत में जैसा आज चल रहा है, इसी आधार पर भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ साथ ही मोदी जी को लाना है बंगाल की विकास करने के लिए। इसी आधार पर निश्चित रूप से देखिए अंग में बदल चुका है और कलिंग में अर्थात उड़ीसा में भी बदल चुका है शासन। आज डबल इंजन सरकार की है, इसी तरीके से इस बार बंगाल में भी बदलना है, बंग में बदलना है। इसी आधार पर निश्चित रूप से जो माहौल हमने देखने को मिल रहा है, मैं पहले भी आ चुका हूँ, लास्ट महीने में आया था प्रचार करने के लिए वेस्ट मेदिनीपुर में, और वहाँ आज बीरभूम में आने के बाद मेरे को लग रहा है निश्चित रूप से इस बार कमल खिलेगा और भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी। एसआईआर लेकर जो हो रहा है ना, मुर्शिदाबाद भी काल हुआ है जो हो रहा है, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए वो तो संवैधानिक व्यवस्था में एसआर में कौन वोटर लिस्ट में रहेंगे नहीं रहना है वो तो संवैधानिक व्यवस्था में हो रहा है। वेस्ट बंगाल बिहार में हुआ, आपका कोई सारी प्रदेशों में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, उड़ीसा में भी हो रहा है। वो नियम जैसे जो हमारा देश की आबादी लोग हैं, हमारा देश की जो लोग हैं जिसका रहना है, उनका वोटर लिस्ट में नाम रहना है, वो तो जरूर ऐसे ही होना है। जो बाहर घुसपैठिए लोगों का हम कैसे रखेंगे? इसी आधार पर निश्चित रूप से एसआर का जो भी लोग ऐसे लॉ को और आइन को तोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्था वो परिवर्तन ही होगा। जो लोग वहाँ की नहीं है, बाहर के लोग हैं, वो तो वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे और वहाँ देश में भी नहीं रहना है। जो जांच जो था हाँ, वो जांच को कल सुबह से घेराव करके रखा था वहाँ पर जो था, जो आदमी का रात को वो रेस्क्यू किया था, वो 24 और पुलिस ने। दूसरी तरफ से देखिए वहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचार बंगाल में है। सरकारी लोग और पुलिस प्रशासन ने वो आइन कानून को देखते हुए काम नहीं कर रहे हैं, ओनली आइन तोड़ के। इसी आधार पर निश्चित रूप से जनता जनार्दन पे वो बात को भी सोच रहे हैं कि इसे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग वोट देंगे तो एक बार अच्छा शासन भी होगा और बंगाल में विकास। चलिए